हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें लेक्चर 2 होगा। जो पहला जो लेक्चर 1 में जिसमें हम बात किया था कि आईआईटी के बारे में बात किया था कि आईआईटी के रोड मैप 2 साल के क्या होता है, उसके सारे इसमें डिटेल लिए थे। उसके साथ साथ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेसिक पढ़े थे और उसमें एक पी वाई जेई मेंस का PYQ किया था और उसके कुछ कंसेप्ट सीखा था उस पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा ना, एक रिवीजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले तो रिवीजन करेंगे कि इसमें बेसिक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो तो उसके हिसाब से रिवीजन करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर और उसके बाद अलजेब्रा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर मेंस के अंदर आईआईटी जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन कैसा है उस पर भी बात करेंगे। जेई मेंस में जो क्वेश्चन है और PYQ भी जो जेई मेंस के है और कुछ जो एडवांस के जिसमें यूज होती है न्यूमेरिकल्स टाइप का, उसकी भी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चन भी लिया है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि एक क्वेश्चन जैसे लाइक यहाँ पर 21 में क्वेश्चन जे में पूछा है, या अलजेब्रा बेसिस पर दिया है, बट इसको पहले कंसेप्ट समझेंगे भाई कैसे बनेगा। शुरू से एक एक चीज को समझेंगे, आप बने रहे बस एक एक चीज को यहाँ एक एक क्लियर करें। पहली बात तो यहाँ पे बेसिक में अलजेब्रा का आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है। इसमें होता क्या है, पहले वेट ना थोड़ा सा, पहले इसमें पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पढ़ते हैं a माइनस बी का, भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा पेन चेंज करने दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर और तीसरा पढ़ते आ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेट ये प्लस बी माइनस 2ab, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी। ये सिंपल फार्मूला सबको पता है। एक चौथा एक किसमें फार्मूला होता है स्क्वायर वाला में, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 4 फॉर्मूले इसके आइडेंटिटीज पहले में। आज इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखेंगे पहले। लाइक यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चंस, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चन करने में। देखो ये अप्रोच 10th वाली है, अभी 10th वाली में थोड़ा समझेंगे। इसके बाद इस पर भी है, इसी पर क्वेश्चन कैसे है मेंस के एडवांस बनता है या मेंस के क्वेश्चन बनता है वो बात करेंगे। इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन लिया है। यहाँ देखो a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया है। SBS मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 10, यहाँ निकालेंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ ab जो वैल्यू ab की वैल्यू है, ab की वैल्यू 3 है, ab जगह पर 3 पुट कर दें 100, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 6 उधर चला जाएगा, 100 माइनस 6 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 94, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ निकल जाएगा। अब इसी का दोबारा SBS कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका दोबारा इस पर SBS कर देंगे तो a के पावर 4, यानी इसी को दोबारा अगेन SBS कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा a के पावर 4 एंड b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, बस a के पावर 4 b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, बस ये पुट कर दे। एक थोड़ी सी इसको लाइन ड्रॉ कर दें तो सब गैपिंग हो जाए। अब a स्क्वायर और बी स्क्वायर है, यहाँ पे ये टर्म एक आ गया a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें सिंपल बात है, नॉर्मल वे में। अब इसको a प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 94 का स्क्वायर। अब a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 और a b के वैल्यू कितना था 3 था, 2 इंटू यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 94 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b का 4
प्लस ये 60। अब 94 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, 94 का स्क्वायर माइनस ये 80। अब ये करेंगे टोटल कैलकुलेशन तो 88 सिंपल बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, नॉर्मल वे में बन जाएगा इसको, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये दिया है 3ab माइनस 2b प्लस c इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c। हाँ, इसमें थोड़े से लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसको करना क्या है, पहले हमें देखे जब यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस पर पहले समझेंगे। ये 9a स्क्वायर जो हो रहा है, इतना मुझे समझ में आ रहा है इसमें बात, ये 3a का स्क्वायर है और यहाँ c स्क्वायर हो रहा है, इतनी बात समझ लो। तो यहां पहले ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, a और c के तरफ ला लेंगे, यानी 3a प्लस c, और जो माइनस 2b है उस साइड में ले जाए, इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे, यानी प्लस 2b हो जाएगा। अब SBS लगाएंगे, इस पे SBS लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस c का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। अब 3a प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट थोड़ा हटाएंगे, तो 9a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3a इंटू c, यहाँ ब्रैकेट हटाया 4b स्क्वायर। अब यह 9a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 6ac प्लस साइन है बीच में ac और 4b स्क्वायर। अब यहां कुछ भी नहीं करेंगे, 4b स्क्वायर आ गया। अब इस साइड में 4b के इधर ला देंगे, 9a स्क्वायर प्लस 6ac और प्लस c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सारा वैल्यू आ गई, किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, यानी ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी हो गया। सिंपल वे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई ऐसे करो तो ऐसे करो हो जाएगा, ऐसे करो। आप पहले इसको पहले समझेंगे और आहिस्ता से एक एक चीज को पहले क्लियर करेंगे, ठीक है, और आराम से बन जाएगा। ये नॉर्मल ये 10th के लेवल है, इसमें कोई मसला नहीं। अब चलते हैं यहाँ, ये थोड़ी सी लेवल में इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। ये अप्रोच क्या लगाएंगे, सोचो थोड़ा देर के लिए, कि कैसे इसको सम करेंगे, इसका कैसे होगा। 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 नहीं 30 सेकंड दे रहा हूं। चलो अप्रोच इसमें कमेंट में करना कि इसका अप्रोच ये लगाएंगे, बट ये रिकॉर्डिंग में, बट मैं ऐसे दे रहा हूं कि तुम पहले इसको सोचो कि अप्रोच क्या लगा सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसको अप्रोच लगाओ इसमें। चलो देखो, कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, एक काम करना, पहले देखना यह कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुझे यह दिख गया, क्या दिख गया, ये 1 मिनट पेज लाइक कर रहा है, यह दिख गया मुझे कि 1 सेकेंड, यह दिख गया मुझे यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बन गया, यानी बनेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। अब ये दोनों को सम करोगे तो यहां कर लेते हैं, नॉर्मली सम करते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये नॉर्मली सम करोगे लाइक 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2 बचा, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का है, तो यानी स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर 1 होता है और बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यह टर्म जो है ना, इस टर्म को इसके साथ ऐड कर दो, यानी यह हो जाएगा, कलर थोड़ा चेंज कर दो, यानी इसको 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साथ सम कर दो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट एक स्पेस ले ले रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्लस है तो प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ आता है, यानी 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसे इससे मल्टी करोगे तो यहाँ प्लस, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और मैं उल्टा कर दिया मैंने,
प्लस है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 2x², कैंसिल हो जाएगा। यह बचा कितना, बचा तुम्हें 4, नीचे स्क्वायर करोगे तो -x⁴। अब ये x⁴ इसमें सम करो, सेकेंड वाला में करो, नहीं ये कितना, फोर्थ वाला में करो। 4 1 + x² पावर 4, 4 1 - x⁴। सेम प्रोसेस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 4 4 8 ऐड कर लो डायरेक्ट, और यहाँ स्क्वायर करोगे तो 1 - x⁴। अब ये इसको डायरेक्ट किसमें सम करोगे, इसको डायरेक्ट सम तुम करोगे इसमें करो, इसमें सब करो। थोड़ा साफ सुथरा कर लेना, मैंने बस इसके हिंट्स दे रहा हूँ। एंड 8 1 - x⁴ प्लस 8 × 1 + x⁴, यानी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नीचे a + b का है, a - b है, तो 1 - x⁴। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, -16, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल वे में कि पहले ए बी a + b, यही तो फॉर्मेट बनना है, और जो आ रहा है उससे अगला से ऐड करते हुए चले जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 2 पढ़ते हैं। जो क्यूब वाला अक्सरियत आता है, क्यूब वाला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a + b का क्यूब, उसको पढ़ते हैं। हाँ, पहला इसमें आता है a + b का क्यूब, दूसरा इसमें आता है a - b का क्यूब, तीसरा आता है इसमें a³ + b³, और चौथा इसमें आता है a³ - b³। अब a + b का है, सब प्लस में आएगा, a³ + b³ + 3ab और a + b। a³ - b³ माइनस, अब ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, सब में माइनस होगा, 3ab - a - b। हाँ, यह प्लस वाला में होता है तो प्लस के साथ होता है, बट 3b में माइनस हो जाता है। a + b का क्यूब माइनस, यहाँ हो जाता है प्लस के साथ है तो माइनस होगा, 3ab और a + b। एक फैक्टर फार्मूला इसका होता है, उसका भी बात करेंगे। a - b का क्यूब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस सिंपल वे में इसको समझ लेना, ऐसे कोडिंग करके समझ में बैठा। अब इसका एक फैक्टर फार्मूला होता है, दोनों का एक फैक्टर फार्मूला होता है, और फैक्टर फार्मूला भी बात करेंगे। एक फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है जिसमें फैक्टराइजेशन किया जाता है। हाँ, अगला पेज पर समझते हैं। अब फैक्टर फार्मूला होता है क्या, मान लो a³ + b³, इसका फैक्टर फार्मूला होगा a + b × a² + b², प्लस में है तो -ab होगा। भैया इसका प्रूफ कोई बता सकता है, चलो भाई प्रूफ भी बता रहा हूँ, वरी होने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ देखो, अभी हम जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा था, एक सेकेंड, हमने पढ़ा था कि a³ + b³, a - b³ का होल क्यूब, और माइनस प्लस है तो माइनस, या एक बार प्लस कर ले, प्लस है तो -3ab, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a + b। इतनी बात समझ में है। अब ये देखो, इस दोनों के बीच में a + b कॉमन है, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, a + b का स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या हुआ, 3ab बचा, यहाँ 1 बचा, बट 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया मैंने, चलो कोई। यहाँ बचा a + b, a + b का होल स्क्वायर तोड़ो, a² + b² + 2ab और -3ab, -3ab जैसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a भी निकल जाएगा, यानी निकल गया फॉर्मूला a + b × a² + b², इस दोनों से माइनस करो तो -ab। ये इसका हिंस प्रूव हो गया। सिंपल वे में आराम से इसको कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है। एक देखो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, a + b = 10 दिया, b = 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और q और bq, a q bq। पहली बात तो इससे
ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी से तुम 10 SBS करोगे, SBS करोगे तो यहाँ से ए बी निकलेगा, ए बी तुम्हें 3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ए बी 3 निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं SBS से। अब इसी को यहाँ क्यूब करेंगे, ये जब इसको क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी इसमें CBS कर दिया, इसमें SBS कर दिया, तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB प्लस ए प्लस बी 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे छोड़ देंगे, ये जो फाइंड आउट करना है, और ए बी 3AB और ए प्लस बी कितना 10 है, बस हो गया 1000 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यह 9 और 10 90 और ये 1000 में 90 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 910, यानी ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं दिया है बस सब्जेक्टिव है, इसका आ जाएगा 910 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एस, ये आराम से भी हो जाएगा, तो इसमें मसला नहीं है, थोड़ी सी इसमें है कि हाँ इसको पहले SBS करेंगे उसके बाद कर लेंगे, बहुत आसान है इसके करने का। चलो यहां जो दिया है इसको पहले क्यूब करते, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड करेंगे क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ए प्लस बी, 10 का क्यूब एडजस्ट किया 1000, ठीक है। अब यहाँ ए बी आ गया, नहीं आ दिया ए बी, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आया, यहाँ भी नहीं दिया, तो इसको सिंपल वे में पहले ए बी को फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ए बी के फाइंड आउट करेंगे। ए बी का फाइंड आउट कैसे करेंगे, SBS लगाएंगे, इसी के अंदर SBS लगाएंगे, यानी साइड में कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 10, इसके SBS से निकालेंगे, SBS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू 100, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है 58 है, यानी 2AB इक्वल टू 100, यहाँ से ए बी निकल जाएगा, ए बी कितना निकल जाएगा 21 निकाला ना, कोई ऐसा मसला नहीं, आसानी से निकल जाएगा। अब ए बी 21 आ गया तो बस हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी कितना है 21 और ए प्लस बी कितना है 1000, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, वेट मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 से तो 210 हो जाएगा 1000, और साइड में माइनस में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 37, सिंपल तरीके से इसको कर लेना, बस वही लॉजिक लाएंगे आगे, बस समझना है और आगे चीज इसको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें डिस्कस करेंगे, चलिए सिंपल वे में ये भी क्वेश्चन को इसके सिंपल वे तरीके से कर लेना, मैं कर ही अच्छा इसको कर ही दे रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत ले, इसको कर रहा हूँ। देखो ये 3 4AB है और 9 स्क्वायर 12AB, कुछ एक पैटर्न बनना है, गौर से देखो पैटर्न बनना है, पैटर्न ये बनना है कि मान लो 9 एक एक्स स्क्वायर पर बनना है, ये इसको XY बनना है, या 4AB यहाँ ए भी बनना है 4, यानी 4B स्क्वायर यानी Y स्क्वायर ये भी बनना है, यानी एक पैटर्न बने, सेम इसी तरह इसके साथ बनना है, तो इसमें करना क्या है, सिंपल वे तरह से करेंगे, क्या करेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3A और थोड़ा कलर चेंज करें, 3A को X मान लेते हैं और 4B को Y मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब 3A का X और इसका Y माना तो X Y, एक सेकेंड, X माइनस है ना, X माइनस Y एंड X स्क्वायर प्लस XY प्लस Y स्क्वायर, सेम पैटर्न पर ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, आराम से बैठ रहा है, यानी हमें पता चला कि किसके फॉर्मूला, एक्स क्यूब और वाई क्यूब के फॉर्मूला,
यानी हमें 3a का क्यूब माइनस 4b का क्यूब, बीच में साइन प्लस है, प्लस लिख दिया। यह भी वही चीज बैठ रहा, तो यहाँ उल्टा कर लेंगे, या x ये बनना है और y यहाँ बनना है, यानी इसमें 4x का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y के क्यूब 3b हो जाएगा। अब यह कितना आया, यह हो जाएगा 27a क्यूब, यह 64b क्यूब, ये 4a है तो 64a क्यूब, ये माइनस है तो ये 3 का 27b क्यूब। अब a क्यूब यह है और a क्यूब, ये दोनों को सम करेंगे तो 91a क्यूब हो जाएगा। ये माइनस के साथ है, ये भी माइनस के साथ है, b के साथ क्यूब है तो 90b होल क्यूब, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। गॉट इट। चले नेक्स्ट पे, चलो अभी सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको देखो, इसमें थोड़ा सा गौर से पहले देखो क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगा सकते हैं। पहले देखो क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। देखो यहाँ x का इतना इतना वैल्यू दिया है और सो यह करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे कुछ दिख रहा है, ये x क्यूब में आ रहा है, 1 का भी 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 के मामला हो रहा है ना, यहाँ 1 के मामला, तो हम डायरेक्ट मूव कर जाएगा यहाँ पे, तो यानी यहाँ करें, यहाँ अप्रोच क्या लगाएंगे, x माइनस 1 ले लेंगे और बाकी यहाँ पर 2 के पावर 1/3 एंड 2 के पावर 2/3 इसको रख लेंगे। अब देखो अब कितना आसान हो जाएगा, अब क्यूब लगा देंगे, यानी दोनों तरफ क्यूब लगाएंगे, क्यूब बोथ साइड लेंगे, क्यूब बोथ साइड। अब x माइनस 1 का क्यूब निकालेंगे ना, x माइनस 1 का क्यूब, एंड इस साइड में भी क्यूब लगाएं, 2 1 के पावर 3 प्लस 2 2 के पावर 3 का क्यूब। यहाँ बाहर निकालेंगे, क्या हुआ, x क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3x इंटू 1 एंड x माइनस 1। इस साइड में देखो a क्यूब का करोगे 2 के पावर 1/3 का क्यूब प्लस 2 के पावर 2/3 का क्यूब और प्लस 3ab 2 के पावर 1/3 एंड 2 के पावर 2/3 और ब्रैकेट में 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3। अब एक चीज देखो, यहां पर गौर से देखना, एक चीज यहां दिख रहा है x, मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, ये चीज यहां पर जो है कलर चेंज करने थे इसको पहले, ये चीज जो दिया है ना इसके पावर में है, क्या पावर में। अब 2 के पावर 1/3 इसके जगह पे, पूरे इस जगह पे x माइनस 1 तो आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ देख, यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ भैया, यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे है ना, जब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, बेस सेम है यानी सम हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3, बेस सेम है तो यानी 2 के पावर ये 3 3 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1 3 या 3 है, ऑफिस के साथ सम किया 3, यानी कैंसिल होके या 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, x का क्यूब माइनस 1, 3 यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, माइनस का 3x² और माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या जाएगा 3x। यहाँ देखो x का पावर 2 के पावर 1 बचा प्लस 2 के पावर 2 बचा यहाँ स्क्वायर में, और यहाँ बचा 3, ये पूरे जगह पर 2 के पावर 1 बचा और ये पूरे जगह पर x माइनस 1 बचा, और जो कितना आसानी से निकल गया। अब x क्यूब माइनस 1 3x² प्लस 3x, यहाँ देख 4 ये 2 के पावर 4 आया 2 यानी 6 हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
6 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। ये प्लस है या माइनस, माइनस, और ये 3 6 यानी 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 6 6 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होते हुए एक्स क्यूब माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल, अब क्या बचा, 6 बचा। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखो 6 उस साइड में, ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये 3x से माइनस करोगे तो माइनस 3x बचेगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी इसके बराबर प्रूव हो गया। हाँ या ना, आया बताओ। बहुत आसानी तरीके से इन चीजों को देखोगे इजीली में, यानी आंसर क्या है इसके, हेंस प्रूव हो गया। क्या हो गया, सो दैट करना था, वही प्रूव हो गया। गॉट इट? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही पैटर्न पे 9x, हाँ इनसे कुछ नहीं करना है, मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं। ये x माइनस 3 कर लेना इधर, और 3 के पावर 1/3 कर देना, प्लस 3/2/3 कर देना, और क्यूबिक बोथ साइड कर देना, क्यूबिक बोथ साइड कर देना, ठीक है। और आराम से ये इसका वैल्यू आ जाएगी, इसका वैल्यू भी 0 आएगी, आराम से कर लेना। इसको होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। सेम पैटर्न पर मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया ताकि तुम्हें रिवीजन हो जाए। चलो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भाई दिल और दिमाग दोनों जगह अच्छे से इसको सोचकर समझकर इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत जरूरी है। चलो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी के इसके अंदर बात करेंगे, आराम से देखना एक चीज को। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। और एक इसका कंडीशन भी होता है, कंडीशन भी बता दे रहा हूं। इसमें लिखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आई मीन्स यह पूरा 0 होगा, यह पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या होने के लिए ये 0 पुट करेंगे, देन हमारा बचेगा यही लाइन बचेगा पूरा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। इसको भैया बहुत जगह यूज होगा, इसलिए इसको 3 स्टार दे रहा हूं, ठीक है। इस एनालिसिस को बताने जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन इस पर कैसे बनता। हाँ पहले क्वेश्चन देखो, यहां पे दिख रहा है, देखो ए क्यूब है या बी क्यूब है या सी क्यूब है, ये पूरा माइनस 3abc है, क्या है, माइनस 3abc। सेम नीचे वाला पोर्शन वाला देखोगे, नीचे वाला ये देखोगे तो ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर है या सी स्क्वायर है, और नीचे क्या है, माइनस abc, क्या है, ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आराम से ab और bc और c सब पूरा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो उतनी यह ab माइनस bc माइनस c। बात समझ में? यहाँ एक मिनट, यह जो मल्टीप्लाई ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं साइन है, इसको यहाँ एरेज कर दे रहा हूँ, यह माइनस है, यह माइनस है, जो मल्टीप्लाई है माइनस है, ठीक है। तो मुझे ऊपर पता चला कि ऊपर माइनस 3abc का यहाँ इसमें फॉर्मूला तो पता है, सिंपल वे में आराम से करेंगे। अब उसके इसके फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी जस्ट लिखवाया इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही लिख देना है बस। तो यानी ऊपर बचा ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो आराम से समझो, इसमें मैंने क्या लिखा,
ये ऊपर में ए क्यू, अब ए क्यू माइनस 3abc के बराबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी होता है। वही चीज यहां पर इसके इक्वल लिख दिया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये किसका फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना, ये बताओ। ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया। हमें बचा ए प्लस बी प्लस सी, यानी क्या लिख देंगे? ए के वैल्यू कितना है 1002, बी के वैल्यू कितना है 1008, सी के वैल्यू कितना है 60। सब कुछ सम करोगे 2026। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात समझ में आया? हाँ या ना? बस वही चीजें उसमें पहले समझो कि इसमें क्या क्या लग जाएगा, लगेगा वो सामने दिख रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं, ये सिंप्लीफाई करना है, या थोड़ा सा यह हल्का सा इसमें लॉजिक लगेगी। इसको आराम से करोगे तो आराम से ये बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसका हिंट्स दे रहा हूं, इसको सोल्व कर दे रहा हूं, डोंट वरी। यहां देखो, यहां पहले मान लेते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मान लेते अल्फा मान लो, नहीं अल्फा नहीं मानो, पी मानो, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्यू मान लो, और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को मान लो तुम आर मान लो। जब पी प्लस क्यू को सम करोगे ना तो 0 होता है। यहां सम करो तो ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, यहां से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहा है, सी स्क्वायर भी कैंसिल, यानी सम करने पर कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। बट इसको हम कैंसिल कर दिया, इसको यहां लिख दे डायरेक्ट। अब ये इतना होने के बाद फॉर्मूला क्या हो जाती है? फॉर्मूला तो पता है, 3ab एंड bc होता है, सिंपल बात है। चलो, यानी ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? ये इतना होने के बाद फॉर्मूला डायरेक्ट मैं बता दूं कैसे होता है। अभी होने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये तो क्यूब में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 3abc डायरेक्ट लिख देंगे। जब 3abc लिखेंगे, 3 इंटू ए की जगह पर पी माना, पी की जगह पर यह माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्यू की जगह पर क्या माना? सी स्क्वायर, और आर की जगह पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपॉन कर लेंगे। सेम कहानी नीचे वाला में करेंगे। ए माइनस बी इक्वल टू कुछ भी मान लो, अल्फा मान लेते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू बीटा मान लेते हैं, सी माइनस ए इक्वल टू गामा मान। अब इसको सम करोगे ना, सम अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू, तो वो एक दूसरे से या कट जाएगा। जब कटेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। देखो यहाँ कटेगा, ए भी कटेगा, बी भी कटेगा और सी भी कटेगा, तो यानी वही फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन यहाँ पे जो लगाएंगे तो 3 नीचे रहेगा, बट यह स्क्वायर नहीं है, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मतलब फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बी माइनस सी और बी प्लस सी। खोल दिया उसको, सी का लगा दे, सी माइनस ए और सी प्लस ए, अपॉन में कर ले, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। काट दे, माइनस वाला सब कट जाएगा, ये भी 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 माइनस में है, ये भी कट जाएगा, यानी सिर्फ प्लस वाला बच गया। क्या हो गया आंसर? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी ये आंसर हो गया।
सिंपल वे, आराम से कर लो ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बस ये माना है ना उसको, यही फॉर्मूला क्रिएट किया दोनों तरफ। ये न्यूमरेटर साइड में है, ये न्यूमरेटर लिख लेना NR, या डिनोमिनेटर साइड है या DR लिख लेना और उसका नीचे पुट कर दे। समझ में? चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, a + b = 1 दिया है। मैं हिंट्स दे रहा हूं, आराम से बना लोगे। तो पहला क्या SBS करेंगे, क्या करेंगे? SBS करेंगे। जब SBS करेंगे SBS से क्या हमें निकलेगा? a² + b² + c²। ठीक है, c² = उसके बाद प्लस 2ab + bc + c = 1। ab या bc की जगह पर 2 पुट करेंगे, यहां से निकलेगा a² + b² + c² प्लस 2 × 2 = 1, यानी a² + b² + c² + 4, यानी हमारा a + b + c का फॉर्मूला क्या निकल गया? 4 उस साइड में जाएगा तो -3 आ जाएगा। कितना आ गया? -3 आ गया। समझ में आया? हाँ, अब क्या करेंगे? अब यहाँ इतना दोबारा इसका SBS कर देंगे। जब दोबारा SBS करेंगे ना तो थोड़ी सी मसला होगा। दोबारा SBS कैसे करेंगे? मान लो a के पावर 4 and b के पावर 2 and c के पावर 2 का दोबारा SBS -3 का स्क्वायर। तो यहाँ a के पावर 4 होगा and b के पावर 4 and c के पावर 4 प्लस 2 × a² and b²। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना रहा हूं उसको, एंड b² + c। ओके, 1 मिनट छोटा कर देना इसको। वेट गड़बड़ हो जाएगा। इसको लॉक करना। चलो थोड़ा छोटा हो गया, देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इरेज करके सही +2 BC और प्लस c² + a² = 27। स्क्वायर हो रहा है? नहीं, स्क्वायर होता है 9 होगा। अब यह ए भी टर्म नहीं दिया है तो इस टर्म को मान लेते k मान लेते। तो यह टर्म जो दिया है इसको SBS लगा देंगे, इस s को SBS लगाएंगे, लगा देते हैं, अगले पेज पर लगा ही दे रहा हूँ। देखो AB प्लस, कौन सा कलर ले लिया? 1 मिनट। AB प्लस, 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेते। AB प्लस BC प्लस CA = ये सब गिवन में है 2 दिया। क्या दिया? 2 दिया। तो बस स्क्वायरिंग SBS करेंगे दोनों बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? AB² BC² CA² डायरेक्ट कर ही दे रहा हूं, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं। A² B² C² A² प्लस 2, इसमें करोगे ना तो इसमें B² AB AC, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? A² CB, इसमें हो जाएगा AB², सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वेट, इसमें हो जाएगा AB² मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? B ऐसे होगा C², इसमें हो जाएगा A² BC और ये जाएगा 4। इसमें कॉमन निकालो, ABC कॉमन निकालो। टू ABC कॉमन निकल गया, तो यहाँ A + B + C बचेगा = 4। अब यहाँ ABC तो ऑलरेडी यहाँ निकल चुका है। ABC कितना है? 3 है, और ये AB + B + C का है 2, और A + B + 1 है,
बस पुट करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस या 2 इंटू 3 या 1 यानी 4 यानी 6 उधर जाएगा तो यानी पूरा क्या माना था के माना था के इक्वल टू -2 यहाँ से आ जाएगा। जब के -2 आएगा तो इसमें पुट करेंगे, जब यहाँ पुट करेंगे के क्या जगह पर -2 तो आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा ए के पावर 4 एंड बी के पावर 4 एंड सी के पावर 4 प्लस 2 -2 इक्वल टू 9। ये माइनस करें तो ये -4 हो जाएगा, -4 उस साइड में जाएगा तो क्या जाएगा प्लस होगा यानी ए के पावर 4 बी के पावर 4 सी के पावर 4 यानी 13। आंसर क्या हो गया 38। तो आप ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच, आपने पूरा टाइम दिया। मैंने बहुत सारे इसमें कंसेप्ट बताया, जेईई मेंस के क्वेश्चन से लेकर बहुत सारे कुछ होमवर्क भी दिया है तो उसको भी कीजिए। एंड ऑल्सो नाउ मैं आपके लिए दूसरा भी लाऊंगा, इसके अलावा जो भी बेसिक्स मैथ में जो है जेईई मेंस के अंदर आता है और एडवांस के अंदर आता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चन को बनाने में, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। पहले फाउंडेशन क्लियर हो जाती है ना तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये अब 40 मिनट के 45 मिनट के वीडियो रोजाना बना रहा हूँ तो बट इसके अंदर जो चीजें बताई गई है ना उसको पहले अच्छे से समझे और समझ कर उसको अच्छे से अप्लाई करें पीवाईक्यू क्वेश्चन में, और वहां से कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।